तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वालों को मैं बता दूं, प्रत्येक पाठ का अपना अपना फल है। दुर्गा सप्तशती में 13 पाठ हैं। कितने पाठ हैं? 13 पाठ हैं, और 13 पाठ के एक एक पाठ का फल है। यदि एक पाठ करके आप आहुति देते हैं, यज्ञ करते हैं, देखो भाई कल भी मैंने कहा था ये एक यज्ञ है, जो होता है होना भी चाहिए, लेकिन हमारा जीवन भी एक यज्ञ है। उसमें हम उस जीवन में जो यज्ञ में क्या लगता है, यज्ञ में वेदी बनती है, भूमि तैयार की जाती है। उसमें यदि हम भगवान नाम की भूमि तैयार करेंगे, यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित किया जाता है, और यदि हम परोपकार की उसमें अग्नि जलाएंगे, फिर बार बार जब भूमि तैयार किसकी होगी, भगवान नाम की भूमि तैयार होगी, परोपकार की अग्नि जलाई जाएगी, और उसमें आहुति, ये इसकी आहुति, हवन की आहुति, घृत की आहुति तो दीजिए ही, परंतु उसमें यदि जीवन यज्ञ को यदि सुंदर बनाना है तो इस जीवन यज्ञ में आहुति दीजिए तो अपने अहंकार की दीजिए। यदि जीवन में अभी जीवन यज्ञ को सुंदर बनाना है तो अपनी कामनाओं और अपनी इच्छाओं की आहुति दीजिए। और इस प्रकार का यदि आप जीवन यज्ञ करेंगे, भगवान नाम का यदि भगवान नाम रूपी वेदी तैयार करेंगे, परोपकार की अग्नि जलाएंगे, उसमें आहुति देंगे काम वासना की, अपने अहंकार की, तो कल भी कहा था कि उसमें जो फल प्रकट होगा, उसमें जो चरु प्रकट होगा, उसी चरु से ही भगवान आ गए थे, उसी के चरु की कृपा से ही भगवान अंक में आ गए थे। और जब भगवान आपके पास आ जाएंगे, भगवान आपके अंग में आ जाएंगे, तो भगवान का परिचय है जो आनंद सिंधु सुरासी करते त्रयलोक सुपार। ऐसे भगवान को प्राप्त करने के बाद आपके जीवन में तो आनंद ही आनंद हो जाएगा, आपके जीवन में तो खुशी ही खुशी हो जाएगी, आप प्योर हो जाएंगे, आप स्वच्छ हो जाएंगे। अंतर बाह्य अंतर और अंतर बाह्य जगत और अंतर जगत, दो जगत होता है। तो बाह्य जगत के लिए तो दुर्गा सप्तशती में बताया गया है, अंतर जगत की मैंने बात आपको बताई। अंतर जगत में क्या क्या, अंतर जगत की यज्ञ पूर्ण करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री लगेगी। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि नाम एक ऐसा यज्ञ है, नाम जो मणि दीप है, कहाँ देह तुलसी भीतर जो एक ऐसा यज्ञ है। नाम लेना, नाम स्मरण एक ऐसा यज्ञ है जो सदैव आपको फल देगा। उसका फल सदैव, उसका चरु सदैव ही आपको आनंद देगा। ये बड़े सहज उपाय हैं। जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, उसका जो प्रथम अध्याय है, जिसको हर प्रकार की चिंता मिटानी हो, दुर्गा सप्तशती का जो प्रथम पाठ पढ़ेगा, उसके जीवन में कभी किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। और उसके हवन की विधि क्या है, उसकी हवन की विधि बता देता हूँ मैं। बाह्य जगत की हवन की विधि बता दे रहा हूँ। एक पान लीजिए, उसको देसी घी में डालिए, और उसके ऊपर कमलगट्टा, सुपारी, लौंग, इलायची और गूगल, इससे इसकी हवन कीजिए। किससे? प्रथम अध्याय की। जिसको जीवन में चिंता मिटानी हो, वो इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का प्रथम श्लोक पढ़े। उसी प्रकार जो द्वितीय श्लोक पढ़ेगा, जिसके जीवन में मुकदमा, झंझट आदि इस पर विजय प्राप्त करनी हो, वो दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय पढ़ेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये ऐसे चमत्कारिक ग्रंथ हैं कि आपको, अरे जो परलोक यहाँ सुख जिसको वहां भी सुख चाहिए, जिसको यहाँ भी सुख चाहिए। इस ग्रंथ में हमारे सनातन संस्कृत के ग्रंथों में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको वहीं का स्वर्ग ही मुक्ति चाहिए, नहीं, यहाँ तो मुक्ति भुक्ति सब है, यहाँ तो सब आनंद है। विभीषण जी ने क्या विभीषण जी को क्या नहीं मिला, लंकेश भी कहला गए, प्रभु की शरणागति भी हो गई, भक्ति भी मिल गई और आनंद भी हो गया। सुग्रीव जी को क्या नहीं मिल गया। इसीलिए तो जय जो निजन में बस तारा पद अनुराग, जय
बाली ने इसीलिए तो कहा था, बाली ने यही तो मांगा था, क्योंकि वो जानते थे कि राम जी के शरण में आ जाने मात्र से राम जी के शरण में आ जाने मात्र से जीवन के समस्त कट जाएंगे। और इसी में जिस तृतीय अध्याय पढ़ लेगा उसको शत्रुओं से छुटकारा मिल जाएगा, और जो चतुर्थ अध्याय पढ़ेगा उसको भक्ति, शक्ति एवं दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, और जो पंचम अध्याय पढ़ेगा उसको भक्ति, शक्ति, दर्शन होगी। जो छठवां अध्याय पढ़ेगा उसको डर, शाक, बाधा हटाने के लिए, इसी प्रकार जो सप्तम अध्याय पढ़ेगा उसको हर कामना पूर्ण करने के लिए है। ये दुर्गा सरस्वती के अध्याय के फल बता रहा हूं आपको। अष्टम अध्याय पढ़ने वाला मिलाप व वशीकरण के लिए है। नवम अध्याय पढ़ने वाला हर प्रकार की कामना एवं पुत्र के लिए है। दशम अध्याय पढ़ने वाला हर प्रकार की कामना एवं पुत्र के लिए। एकादश अध्याय व्यापार एवं सुख संपत्ति प्राप्ति के लिए है, और द्वादश अध्याय मान, सम्मान तथा लाभ प्राप्त करने के लिए, और त्रयोदश अध्याय, 13वां अध्याय भक्ति प्राप्त करने के लिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग इसकी जानकारी ले लो। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ग्रंथ हैं ये ऐसे नहीं हैं